महफिल मुस्तफ़ा जान रहमत है। और चूँकि हमारा ये अक़ीदा है जहाँ हुजूर की महफिल होती है वहाँ मेरे आका अपनी महफिल में, ग़ुलामों की महफिल में जब मोहब्बत और खुलूस से ग़ुलाम हुजूर को याद करते हैं तो हमारा अक़ीदा है कि उस नूरानी महफिल में मेरे आका खुद तशरीफ़ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो एक तरफ तो हम ये लोगों को अकीदा दे रहे हैं कि हमारी महफिल में हुजूर आते हैं, और दूसरी तरफ हम खुद ही बदतमीजी करने लगे तो मुझे लगता है कि ये मुनासिब बात नहीं है। ये फिर दोहरी बात हो जाएगी कि हमारी महफिल में हुजूर आते हैं, जिनकी महफिल में हुजूर आते थे उन सहाबा का हाल ये था, वो ऐसे बैठ जाते थे, हदीस में है नजरें झुकाए हुए हिलते नहीं थे, ऐसा लगता था उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए। जिनकी महफिल में हुजूर आते थे। हमारी महफिलें आज हो तो रही हैं रस्मी तौर पर, लेकिन हमारी महफिलों से वो एहतराम ख़त्म हो चुका है जो हमारी महफिलों में एहतराम होना चाहिए, नजर आना चाहिए। अब बस थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है कि कुछ लोग इन बातों को दिल में रख लेते हैं। मेरा जुर्म यह है कि मैंने खुल के कह दिया है, क्योंकि मेरा अपना मिजाज है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। थोड़ी सी आवाज बढ़वा दीजिए इसकी। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन महफिल हो रही है, और ये जो रौनक आज की तारीख में आपको नजर आ रही है इस मोहल्ले के जवानों की है, दारुल उलूम के मदरसे के असातिज़ा की है, जिम्मेदारान की है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी अजीम शख्सियत जिन्होंने वो अफराद अपनी जिंदगी में तैयार किए इस फिक्र के साथ मैं रहूं या न रहूं पर मेरा इस्लाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा कुरान रहेगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरे मसलक का नाम हमेशा बाकी रहेगा। वही ज़ाते बाबरकत दुनिया उस मर्द कलंदर को आलिम नबील मेमार कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अनवार हुसैन साहब क़िबला के नाम से जानती और पहचानती है। उन्होंने अपनी जिंदगी को मसलक हक, मसलक आला हजरत के फरोग के लिए वक्फ कर दिया। ये उनकी जिंदगी की मेहनतें और कोशिशें हैं जो आज इस पूरे इलाके में सुन्नियत की बहारें नजर आ रही हैं, जो दीन का काम नजर आता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम उनके मज़ार मुबारक पर करोड़ों रहमत व अनवार की बारिशें नाजिल फरमाए, उनके फैजान से हम सबको माला माल फरमाए, और जो उन्होंने खिदमात अपनी जिंदगी में दी हैं अल्लाह उनकी खिदमाते जलील व अजीमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आए हैं, बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठिए ताकि कुछ सुने भी, समझें भी और उसके मुताबिक हम और आप अमल करें। आप लोग जो इधर साइड में बैठे मुझे तो आप नजर ही नहीं आ रहे, तो अब या तो मैं कुर्सी इधर करूं आपको, या तो फिर आप लोग सामने आ जाइए जो जलसा सुनने का अंदाज है। अब या तो मैं इधर मुंह करके तकरीर करूं या इधर मुंह करके तकरीर करूं। अगर आप जलसा ही सुनने आए हैं तो फिर जो जलसे में आने का अंदाज है उसके मुताबिक बैठ जाइए, या फिर ये है कि मैं सामने तकरीर करूंगा, एक बार भी आपको नहीं देख सकूंगा। और जलसे में खिताब का मतलब होता है सामने एक दूसरे से कनेक्शन होना, और जब आंखों का कनेक्शन और ताल्लुक ना हो तो फिर मतलब नहीं रह जाता। इसलिए पीछे मत जाइए, दुनिया आपको पीछे करने में लगी है, आगे आइए आप। इनको आना नहीं है, ये वहीं की वहीं। जो जहां थे वो वहीं सेट हो गए, हालांकि उनको बुलाया गया सामने, पर जो जहां थे वो जरा इधर उधर हिल के वहीं की वहीं सेट हो गए। जो कौम
पीछे रहना चाहती हो वो इज्जत की जिंदगी कभी नहीं गुजार सकती। जो कौम दाएं बाएं रहना चाहती हो वो कौम दुनिया के नक्शे पर कभी फतेह के झंडे नहीं गाड़ सकती। जिस कौम के जवान पीछे रहने के आदी बन जाएं वो कभी भी मुहाफिज़े नामूसे रिसालत नहीं बन सकते। जिस कौम के जवान बाज़ाब्ता कदम पीछे बढ़ाने लगे वो कौम कभी भी हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का मुजाहरा नहीं कर सकती। हमेशा उस कौम के जवान जिन्होंने हुजूर के नाम पर यह ऐलान किया था, या रसूल अल्लाह, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। जब दुनिया का ये अंदाज होता है, नहीं आएंगे, रहने दीजिए, तो दुनिया का अंदाज यही है कि जो लोग आगे आना चाहते हैं उन्हें कोई पीछे नहीं कर सकता, और जिन्हें पीछे रहने की आदत पड़ गई हो उन्हें कोई आगे नहीं कर सकता। आज एक छोटी सी मिसाल हमारी निगाहों के सामने है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जिस तरह मेरी कौम के लोगों के पास बहाना है कि लोग हमें आगे नहीं आने देते हैं, न जॉब के अंदर न किसी चीज के अंदर। दरअसल ये बात गलत है। हमारे लोग खुद आगे आना ही नहीं चाहते हैं, हमारे लोग खुद पीछे रहना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके इस जलसे में चंदा होता है या नहीं होता है, वरना मैंने देखा है कि जिन जलसों में चंदा होता है वहां लोग आगे नहीं आना चाहते हैं, और जहां चंदे का कोई मसला ना हो तो वहां तो लोग आके बैठते हैं ताकि इस जलसे में हम कुछ सुनकर सीख कर जाएं, ताकि उसके मुताबिक हम और आप अपनी जिंदगी गुजारें। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत संजीदगी के साथ थोड़ी सी बातें आपसे करने लगा हूं। एक फिक्र लेकर जाइए आज के जलसे से। हिंदुस्तान के कोने कोने पर जो मुल्क के हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं, कभी आपने गौर किया कि ये बिगड़े हुए हालात जो मुल्क के कोने कोने पर हैं, आखिर इन बिगड़े हालात का जिम्मेदार कौन है? शायद आपने कभी इन बिगड़े हुए हालात का जायजा लिया होता, अंदाज लगाया होता, तो आपको पता चलता कि इन सारे बिगड़े हुए हालात के जिम्मेदार कोई गैर नहीं सिवाय हमारी अपनी कौम के। अलमिया इस बात का है कि हमारी कौम जब इज्जत की बात आती है तो वो जबरदस्ती किसी और के सर का सेहरा छीन कर अपने सर पे सजा लेती है, और जब बेइज्जती की, अपनी नाकामी की बात आती है तो हमारे लोग उस नाकामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हकीकत का सामना करना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि मुल्क के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लोग खुशफहमी में जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोगों ने यकीन कर लिया, खुशफहमी दिलाने वाले लोग मिल गए कि नहीं साहब, सुभान अल्लाह कहिए आपको जन्नत मिल जाएगी। मेरे पास आपको देने के लिए जन्नत का टिकट नहीं है, इसलिए कि जन्नत इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपने समझ ली है, या जो आपको एहसास दिला दिया गया है कि जन्नत इतनी आसान है। आपको अंदाजा भी नहीं, अल्लाह ने 2 फरिश्ते आपके साथ मुकर्रर किए हैं जो सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी के आपके हर अच्छे और बुरे अमल को लिखते भी हैं और अल्लाह की बारगाह में पेश भी किया जाता है। ये तो कयामत के दिन तय होगा किसके लिए जन्नत है, किसके लिए जहन्नम। जी क्या बात। मुल्क के हालात आज बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आप जरा जहन दौड़ाइए, वजूहात क्या हैं? ये हालात जो इतने बिगड़े हैं उसके असबाब क्या हैं, उसके वसाइल क्या हैं, और मौजूदा दौर में उसका इलाज क्या है? क्या बात है। 2 चीजें, एक हमारी बर्बादी की वजह क्या है, और उस बर्बादी को आबादी में बदलने के लिए उसका इलाज क्या है। जमीनी तौर पर बेसिक 2 चीजें हैं हमारी बर्बादी की। उनमें पहली चीज ये है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर आजादी के बाद से लेकर आज तक कौम मुस्लिम ने एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी।
आजादी के बाद से लेकर आज तक कौम मुस्लिम ने एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी। और दूसरी बात, कौम मुस्लिम ने आजादी के बाद से लेकर आज तक सियासत पर तवज्जो नहीं दी। न सियासी पार्टी बनाई, न सियासत में हिस्सेदारी की बात की, न मुल्क की सतह पर कभी उन्होंने अपनी शनाख्त और अपनी पहचान बनाई। गैरों की दरी बिछाते रहे, मेरी कौम के लोग इसी में खुश रहे। गैरों के फर्श उठाते रहे, मेरी कौम के लोग उसी में खुश रहे। गैरों के पोस्टर लगाते रहे, मेरी कौम के जवान उसी में खुश रहे। गैरों के फ्लैक्स लगाते रहे, मेरी कौम के लोग उसी में खुश रहे। गैरों के लिए मिंबर सजाते रहे, मेरी कौम के लोग उसी में खुश रहे। जमीन पर बैठकर गलत सलत बातें सुनकर गैरों के लिए तालियां बजाते रहे, मेरी कौम के लोग इसी में खुश रहे। याद रखिएगा, मारहरा मुतहरा से, आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा फरमाते हैं, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें मिजाज दिया गया, अल्लाह ने तुम्हें गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है। क़यादत के लिए कायद बनो। अल्लाह ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है इस कौम को। हम कर क्या रहे हैं आज के जमाने में? हमारे यहां सियासत है। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? मैं बहुत हल्के अंदाज में हल्की स्पीड से बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आए। मुझे नहीं मालूम आपके सुनने का क्या अंदाज है, पर मेरी नीयत यह है कि आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। मैं बहुत हाई फाई और बहुत स्पीड में बोल दूं, आपको न समझ आए, मुझे नहीं लगता है कि उस बात का कोई मतलब है। क्योंकि हम इस एक रात के मदरसे में कुछ सीखने आते हैं, कुछ सुनने आते हैं, कुछ समझने आते हैं, ताकि जब हम यहाँ से उठकर जाएं तो हमें इस बात का एहसास हो कि हम हुजूर की महफिल से आए हैं तो कुछ सीख कर आए हैं, कुछ लेकर आए हैं। आपको मालूम है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सियासत नहीं है। सियासत है हमारे यहाँ सियासत है, लेकिन गंदी सियासत। हमारे यहाँ सियासत है, गंदी सियासत। कैसी? मस्जिद में सियासत, मस्जिद की कमेटी में सियासत, मदरसे में सियासत, मदरसे की कमेटी में सियासत। मैं ये आपके शहर की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ के हालात क्या हैं, मैं मुल्क की सतह पर बात कर रहा हूं। खानका में सियासत, पीरी मुरीदी में सियासत, जलसों में सियासत, मीलाद में सियासत, जुलूस में सियासत। हमारी कौम के छोटे से मीलाद में जहां दो चार इलाके के मौलवी हजरात को जमा होना होता है, उसमें भी सियासत। और इससे ज्यादा गिर गई ये कौम, जलसे के पोस्टर में नाम पढ़ने में भी सियासत। बात समझ में आ रही है आप? ये प्रैक्टिकल बात है, किसी को बुरा लगे तो वो माफ करें, हकीकत यही है। अब आप कहें मैं आपकी तारीफ करके झूठी चला जाऊं तो मुझे नहीं आती है, इसलिए कि नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है ना, ऑपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि किसी की जान बच जाए, कोई सलामत रहे, कोई जिंदा रहे। ऑपरेशन दुश्मनी में नहीं किया जाता है। नश्तर लगाने वाले दुश्मन नहीं होते हैं, नश्तर लगाने वाले नश्तर लगा के अपने दीन और ईमान वाला होने का हक अदा करते हैं। याद रखिएगा, हमें हमारे बुजुर्गों ने और बिलखुसूस आला हजरत ने हमें चापलूसी करने का मिजाज नहीं दिया है। मेरे इमाम का मिजाज ये है, जब इमाम अहले सुन्नत से कहा गया
नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें, इनाम दिया जाएगा। इमाम अहमद रजा गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए हैं तो पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले दुवल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नाना। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने हमें चापलूसी करने का मिजाज नहीं दिया। दुनिया में एक बंदा होता है चापलूसी जो कराता तो है मगर करता नहीं है, जिसको कहते हैं शातिर इंसान। अच्छा, बात समझ आ रही है आपको? दुनिया में एक इंसान वो है जो चापलूसी आपसे कराता है, करता नहीं है। शातिर इंसान एक करता भी है और कराता भी है, लेकिन एक वो इंसान है न चापलूसी करता है न चापलूसी को पसंद करता है, और वही है मसलके आला हजरत। वही है मसलके आला हजरत। जो हक है वो हक है, हर चीज में समझौता किया जा सकता है, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा। हमने पूरी दुनिया के सामने हर जमाने में वही ऐलान किया जो कलंदर लाहौरी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज हो क्या रहा है? सियासत की जरूरत है कौम को, सियासत हो भी रही है, लेकिन सियासत हो वहां रही है जहां सिर्फ नुकसान है, कौम का फायदा नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही है? सियासत हो कहां रही है? जहां से हमारी कौम टूट रही है, इख्तिलाफ हो रहा है, फितने हो रहे हैं, भाई भाई से जुदा है, इमाम मुख्तदी से जुदा है, इमाम इमाम से जुदा है, मोहल्ला मोहल्ले से जुदा है। सियासत हमारी यहां हो रही है, मस्जिद में, मदरसे में, खानका में, पीरी मुरीदी में, जलसे में। आपको मालूम है हमारे इलाकों में 11वीं शरीफ की नियाजें होती हैं, वहां भी सियासत होने लगी आजकल। उसने इतने की कराई है तो हम इतने लोग बुलाएंगे। बात समझ में आ रही है? सियासत तो सियासत तो आप कर ही रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि सियासत गंदी छोड़ के कौम के लिए सियासत करें, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह करे मेरी कौम का चाय पे बैठकर खुराफात और फितने करने वाला बंदा चाय के होटल पर न बैठे। इतनी सियासत करें कि अल्लाह तुम्हें पार्लियामेंट की कुर्सी पे बिठा दे। कम से कम इतनी सियासत कीजिए अपनी कौम के लिए, कम से कम इतनी सियासत कीजिए अपनी कौम के लिए कि जहां बात मस्जिदों की हिफाजत की आए आप खड़े हो सके, जहां बात मदरसों के तहफ्फुज की आए आप खड़े हो सके, जहां बात कौम के उलमा की आए आप खड़े हो सके, जहां बात मौलाना कमर गनी उस्मानी की आए आप खड़े हो सकें, जहां बात मुफ्ती सलमान अजहरी की आए
आप खड़े हो सकें। काश के मेरी कौम के लोग मस्जिद और मदरसे में गंदी सियासत करने वाले यह हकीकी माना में मुल्क की सियासत में हिस्सेदारी ले लेते तो हमारी कौम के एक आलिम को 8 महीने जेल में न रहना पड़ता, जिसने नामूस रिसालत पर पहरा दिया। हम उसकी आंखों में आंखें डाल के कहते, ऐ मेरी कौम के जवान, याद रख तू हमारे रसूल का जानशीन बनकर हुजूर के मिशन को आगे बढ़ाकर आगे निकला है। दुनिया ने तेरे पैरों में जंजीरें डाली है तो क्या हुआ, हम तेरे साथ खड़े हैं। और फिक्र हमारी ये है, मायूस ना हो ऐ चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। वाह वाह। मगर नहीं किया आपने ये, आप सियासत में कमजोर रहे, सियासत में आप कमजोर रहे। इसी बुनियाद पर हमारा एक आलिम 8 महीने जेल में रहा। यार खुदा के बंदो, आपकी गंदी सियासत से मेरी कौम तबाह बर्बाद हो रही है, मस्जिदों का वकार खत्म हो रहा है, मदरसों का लेवल डाउन होता चला जा रहा है। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, सियासत करो, मगर कौन सी सियासत जो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने की थी, जो अशफाकुल्ला खान ने की थी, जो सैयद किफायत अली काफी ने की थी, जो औरंगजेब आलमगीर ने की थी। इन्होंने सियासत अपनी शख्सियत को मनवाने के लिए नहीं, मुस्तफा के मिशन को आम करने के लिए की थी। यही वजह है आज वो दुनिया में मौजूद नहीं है जिस्मानी तौर पर, मगर उनकी सियासत को अल्लाह की बारगाह में कबूल कर लिया गया। आज आपके इलाके में भी मिंबर पे उनका नाम लिया जा रहा है। आप कीजिए। आज बहुत सारे लोगों ने क्या कहा मालूम है आपको, हम सियासत नहीं करेंगे। क्या हम सियासत नहीं करेंगे? हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आज कितने जवान ऐसे हैं, मोहल्ले में जरा सी लड़ाई हो जाए, मौजूद 4 बंदे रहे, लिस्ट 50 लोगों की बनकर पहले ही से पहुंच जाती। आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आपको मालूम है आज हमारे बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें सिर्फ करामतें और फजीलतें सुना के खत्म कर दी जाती हैं। मेरी कौम जैसी आती है वैसी ही वापस सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करके चली जाती है। नहीं, आज जरूरत है कौम की क़यादत की जाए, आज जरूरत है कौम मुस्लिम को लीडरशिप की, आज जरूरत है कौम को जहन दिया जाए, आज जरूरत है कौम को गोल दिया जाए, आज जरूरत है कौम का विजन फिक्स किया जाए, आज जरूरत है कौम को एहसास दिलाया जाए, आज जरूरत है कौम को यह पैगाम दिया जाए, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मोहम्मद अरबी का गुलाम न कर सके। परेशान न हो, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा की रहमत का काम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं कोई बहुत पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, आप ही के शहर में, आप ही के इलाके में, क्या आपने अपने माथे की आंखों से उस मर्द कलंदर को नहीं देखा? दुनिया जिसे अल्लामा अनवार हुसैन के नाम से जानती और पहचानती है। अरे कोई लंबी चौड़ी तारीख नहीं है, बहुत पुरानी किताबों में लिखी बात नहीं है, माथे की आंखों से देखा। एक इंसान मुखलिस बन के मेहनत करता है, उसके जाने के बाद जमाने गुजर जाते हैं, मगर रोशनी बाकी रहती है, मिशन बाकी रहता है, फिक्र बाकी रहती है। ये जो रौनकें नजर आ रही है, ये उस मर्द कलंदर की कोशिशें और मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें नाजिल फरमाए। उन्होंने इतना बड़ा मिशन दिया, मगर सवाल आपसे है, उनके जाने के बाद आपने क्या दिया कौम? आपने क्या दिया? क्या बात? क्या किया आपने? क्या किया? किसी का उर्स मना लेने का नाम ये नहीं है कि
कि आपने बेहतरीन अंदाज में लंगर बनाया और कौम को खिला दिया, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नारे लग गए, उर्स हो गया। हरगिज नहीं, उर्स का ये मतलब नहीं है, उर्स का हरगिज ये मतलब नहीं है। उर्स का मतलब है साल गुजर जाने के बाद उस शख्सियात की खिदमात को बार बार जिक्र किया जाए और लोगों को बताया जाए उन्होंने क्या मिशन छोड़ा था, जो बाकी रह गया है उस मिशन को पूरा करना। सुभान अल्लाह। उर्स का ये मतलब होता है। आज हमने बुजुर्गों का नाम तो लिया, लेकिन जो मिशन उन्होंने हमें दिया था आज वो मिशन बाकी नहीं है। आपको मालूम है सियासत, आज जो हालात हमारी निगाहों के सामने है ना, इसका ताल्लुक सिर्फ जिंदगी में हमारी दो चीजों से है, एजुकेशन और सियासत। और मैं दोनों चीजों का आपको मैसेज दूंगा। आपको मालूम है थोड़े से जमाने पहले की बात है, संभल की सरजमीन पर शाही मस्जिद के साथ क्या हुआ है आपके जहन में? सोशल मीडिया से जुड़े आप जानते हैं। आप मुझसे ये उम्मीद न रखिए आपको मैं करामतें सुनाऊंगा, मुझे नहीं आती हैं। क्या हुआ शाही मस्जिद के सामने? जब लोगों ने ये प्लान बना लिया था बिल्डोजर चलाने का, तो मेरी कौम के जवान सीना से पर होके खड़े हो गए थे। कितने जवानों के सीनों पे गोलियां चला दी गई, जिनकी माओं के वो तन्हा लाल थे, मगर उन माओं ने इंसानी फितरत के तकाजे के मुताबिक आंसू तो बहाए, मगर जब बात हुजूर की दीन और मस्जिद के तहफ्फुज की आई तो उन माओं ने भी पुकार के यही कहा, जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। आज कोई एक मस्जिद नहीं है मुल्क में, ऐसी कितनी शाही मस्जिदें हैं जो टारगेट और निशाने पर हैं। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं आपको मालूम है? कोई जगह हो जिसको आप छोड़ दीजिए, मौजूदा दौर में महीने 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब कुछ जगहें खाली पड़ी रहती है ना, तो कोई ना कोई आके कब्जा कर ही लेता है। कोई ना कोई आके उस पर कब्जा कर लेता है। ये बुरी नजर मस्जिदों पे क्यों है मालूम है आपको? अफसोस कीजिए आप अपने आप पर, चूंकि आपने मस्जिदों को खाली छोड़ दिया। मस्जिदें हमारी खाली पड़ी हैं। अभी थोड़े से जमाने पहले एमपी की सरजमीन पर यह मुद्दा आज भी चल रहा है कि नहीं साहब, अजान देनी है, फज्र में हमारी नींद खराब हो जाती है, इसलिए लाउड स्पीकर मस्जिद से आपको उतारना पड़ेंगे, अजान नहीं देंगे आप। सवाल किया गया, आप माइक पर अजान क्यों देते हैं? हमने कहा अजान हम इसलिए देते हैं ताकि कौम के लोगों को नमाज का वक्त बता दिया जाए। तो सवाल हुआ, क्या कौम एक दिन में नहीं समझती है कि रोजाना नमाज का वक्त क्या है? हम कहा समझ जाती है, लेकिन लोग सो रहे होते हैं, सोते को जगाना भी एक अलार्म की तरह है। कहा ठीक है, तो आप कब से जगा रहे हैं? 75 साल से तो हम देख रहे हैं जगाते हुए। कभी एक सफ की जगह 2 सफ़े हुई? कभी 4 सफ़े हुई आपकी? नहीं। जब रोजाना अजान पढ़ने पर एक बंदा भी आपकी कौम से पढ़ने वाला नहीं है, तो जो फिक्स नमाजी हैं वो तो अजान से पहले आ जाते हैं, अजान देने की जरूरत भी नहीं है। जरा गौर कीजिए, दुनिया कहां तक सोच रही है, दुनिया का मंसूबा कहां तक है, दुनिया की प्लानिंग कहां तक है। आज जब अजान की बात आती है तो मेरी कौम के जवान जज्बाती हो जाते हैं, नहीं साहब गर्दन कटा देंगे, जान दे देंगे। मैंने कहा तुम्हारे जुमले में जर्रे के बराबर कोई सच्चाई नहीं है। जिस कौम के जवान हुजूर के हुक्म पर गर्दन झुका न सकें, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं? जिस कौम के जवान हुजूर के हुक्म पर गर्दन झुका न सकें, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं? आज अलमिया यह है कि हमारी मस्जिदें खाली पड़ी हैं। हमारी फिक्र सिर्फ इस पर है, मस्जिद में संगे मरमर लग जाए, हमारी मस्जिद में एसी लग जाए, हमारी मस्जिद का सहन बड़ा हो जाए, हमारी मस्जिद की जमीन और आ जाए। क्यों कर रहे हैं आप ये सब काम? आज मस्जिदों की तामीर भी कंपटीशन के तौर पर होने लगी, जरूरत के तौर पर नहीं। दूसरे मोहल्ले में मस्जिद में संगे मरमर लगा, आप क्या कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है?
लेकिन फिर भी संगे मरमर की कोशिश आप लगे हुए हैं, चंदा किया जा रहा है, ये काम वो काम सारे काम हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि नहीं हमारी मस्जिद उनसे अच्छी लगे। ये कोई बात नहीं है, फजूल बात है। मस्जिद हमारी उनसे अच्छी लगे, मस्जिद संगे मरमर से नहीं, मस्जिद की रौनक नमाजी होते हैं, मस्जिद की रौनक सजदे होते हैं, मस्जिद की रौनक अल्लाह के बंदे होते हैं। मुसलमानों का हाल ये था, मुसलमानों ने कैसे आलम में सजदे किए थे। डॉक्टर इकबाल से पूछिए तो डॉक्टर इकबाल ने जवानों को कहा, जवानों तुम्हारे आबाओ अजदाद की तारीख वो थी, तुम ये थे टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम की पेशानी जब तक अल्लाह के घर में झुकती रहेगी, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि कलमा पढ़ने वाले के सर को झुका दे। जब तक मेरी कौम की पेशानी अल्लाह के सामने झुकती रहेगी, जब तक ये अल्लाह को सजदे करते रहेंगे, जब तक ये अल्लाह को मानते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि इनको झुका दे। आज हम झुक रहे हैं कहां? दौलत के सामने, पावर के सामने, ताकत के सामने, हुकूमत के सामने, सियासत के सामने, नेताओं के सामने, सबके सामने। डॉक्टर इकबाल ने यही तो कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। वो एक सजदा जो अल्लाह की बारगाह में तुम करते हो तुम्हारे लिए भारी है, उस तन्हा सजदे की शान ये है, खुदा के सामने कर लोगे, अल्लाह हर एक के सामने सर झुकने को महफूज कर दे। क्या बात है बेशक। आप अल्लाह से रिश्ता जोड़िए तो सही, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं मेरे अजीजों, आज और आपको मालूम है ये जितने भी फैसले हो रहे हैं, सीए का दौर आया, एनआरसी का दौर आया, वक्फ बिल के मसाइल हुए, निकाह का मसला आया, तलाक का मसला आया, हलाले का मसला आया, अजान का मसला आया, मॉब लिंचिंग का मसला आया, नामूस रिसालत का मसला आया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने मसाइल आए, आ रहे हैं या आएंगे, इन सारी चीजों का फैसला सियासी पावर की बुनियाद पर होता है। जी आप लगाते रहिए फातिहा, क्या बात है। आप लगाते रहिए जलसे जुलूस, आप चादरों के जुलूस निकालते रहिए, आप लंगर बनाते रहिए, आप खाने बना के खाते रहिए, फिर कहिएगा हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। नहीं मेरे अजीजों, ये सारे मुस्तहब काम हैं, लेकिन वक्त की जरूरत यह है कि जमाना जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उतनी तेजी के साथ हुजूर के गुलाम भी आगे बढ़े। जमाना जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हुजूर के गुलाम भी अपने कदम बढ़ाएं। और याद रखिएगा, हुजूर हाफिज मिल्लत मेरे मादर इल्मी अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर से ऐलान फरमाते हैं, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। जो कौमें मुत्तहिद हो जाती है वो बाकी रहती है, जो कौमें मुंतशिर हो जाती है उनका दुनिया के नक्शे से वजूद खत्म कर दिया जाता है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। आज क्या है मालूम है आपको? काम हो रहा है, मसला काम का नहीं है, इनकार काम से नहीं है, काम हो रहा है, लेकिन काम मिलकर, मिल्लत के लिए नहीं। हर शख्स का काम अपनी शख्सियत को चमकाने के लिए, मिल्लत के लिए नहीं है।
मिल्लत के लिए नाम काम अगर किया जाता तो लड़ाई इस बात पर नहीं होती कि जलसे के पोस्टर में नाम नीचे कैसे आ गया और छोटा कैसे आ गया। उन्हें यह मालूम हो जाता जलसे के पोस्टर में नाम बड़ा हो जाने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है, बड़ा वही होता है जिसे मेरा परवरदिगार बड़ा करता है, बड़ा वही होता है अल्लाह जिसे इज्जत देता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता। वाह सुभान अल्लाह। हम नहीं सोच रहे हालात के हवाले से, मगर फैसले जितने भी हो रहे हैं मुल्क की सियासत की बुनियाद पर। और सुनिए, इन 75 सालों में मेरी कौम ने मुल्क में सियासी तौर पर जितनी सेकुलर पार्टियां पाई जाती हैं हर एक पर एतमाद किया या नहीं किया? इन 75 सालों में कौम मुस्लिम ने तमाम सेकुलर पार्टियों पर एतबार किया, मगर अफसोस आज की तारीख में कोई कलमा पढ़ने वाला जब कौम की क़यादत की बात करता है तो इल्जाम लगाने वाले अपने ही हैं, बुराई करने वाले अपने ही हैं, गीबत करने वाले अपने ही हैं, टांग खींचने वाले अपने ही हैं, साजिश करने वाले अपने ही हैं। मगर याद रखिएगा रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम गद्दार नहीं होते हैं। याद रखिएगा, हमने मुल्क के कोने कोने पर देख लिया, इतने जमाने में जितने भी मसाइल हमारी निगाहों के सामने आए, बोलने वाला हमें सिर्फ एक नजर आया। बात सीए की आई, बोलने वाला एक ही था। बात एनआरसी की आई, बोलने वाला एक ही था। बात निकाह की आई, बोलने वाला एक ही था। बात नमाज की आई, बोलने वाला एक ही था। बात अजान की आई, बोलने वाला एक ही था। बात नामूस रिसालत की आई, बोलने वाला एक ही था। बात हुजूर की इज्जत की आई, बोलने वाला एक ही था। गिरफ्तारी सलमान अजहरी की हुई, बोलने वाला एक ही था। वक्फ बोर्ड की बात आई, बोलने वाला एक ही था। हत्ता के पार्लियामेंट में बिल फाड़ने वाला एक ही था, वो कोई और नहीं था। वो मर्द कलंदर जिसके सर पे टोपी है, जिस पे नक्शे नाले ने मुस्तफा, जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा मौजूद है। याद रखिएगा, जो मुस्तफा के वफादार होते हैं वो कौम के गद्दार नहीं हो सही होते। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। मगर आज जिंदाबाद। इल्जाम कौन लगा रहा है मालूम है? जी जी जी, इल्जाम हमारे अपने लोग नहीं लगा रहे, इल्जाम लगाने वाले गैर ही हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कौम साथ में आ जाए, कहीं ऐसा न हो कि कौम साथ में आ जाए और मुस्लिम क़यादत तैयार हो जाए, लीडरशिप तैयार हो जाए, एक आवाज तैयार हो जाए, दीन की बात करने वाली, पार्लियामेंट में गरजने वाली एक आवाज तैयार हो जाए। इसलिए बाज़ाब्ता मेरी कौम के जवानों के बुजुर्गों के जहन में यह बात डाली जा रही है, ये मीठी बातें करने वाला तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। हमारी कौम के जहनों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारी नजर इतनी कमजोर तो नहीं थी, तुम्हारी नजर इतनी कमजोर नहीं थी। आज तुम्हारी नजर इतनी कमजोर कैसे हो गई? तुमने पत्थरों के बीच में से हीरे निकाल के तराशे हैं, तुम्हारी नजर इतनी कमजोर कैसे हो गई? ऐ मेरी कौम के अजीजों, याद रखो, जो रसूलुल्लाह की नामूस का पहरेदार हो वो कभी कौम का गद्दार नहीं हो सकता। हमने तो देख लिया, हमने तो देख लिया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हुई, बड़े बड़े पीर खानकाहों में सो रहे थे, बड़े बड़े नेता खानकाहों में सो रहे थे, मगर वही थे हुजूर की नामूस के पहरेदार जिन्होंने जाके कहा था मुफ्ती साहब आप तन्हा नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, जैसी कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। बात हुजूर की इज्जत की आई, हमने देखा हमारी कौम के जवान बड़े बड़े लोगों के पास गई, फुला हजरत के पास, फुला नेता के पास, फुला पार्षद के पास, फुला प्रधान के पास, सबने डराया, हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। मगर हमने देखा जो काम उलमा न कर सके, जो पीराने इस्लाम न कर सके, जो नेता न कर सके, वो एक मर्द कलंदर जब रैली लेके निकला है, इस्लाम के दुश्मनों की आंखें फटी की फटी रह गई। कौन? वो मर्द कलंदर, दुनिया जिसे इम्तियाज जलील के नाम
से जानती है। उसने दुनिया के सामने कहा था जो होना हो वो हो जाए, हर चीज में समझौता किया जा सकता है, हुजूर की इज्जत में समझौता नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते रिसालत कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। जहन बनाइए, अपने अंदर सियासी शऊर पैदा कीजिए। आपको मालूम है इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी, इतने परसेंटेज होने के बाद भी, इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी फिर भी गुलामी, फिर भी गुलामी, फिर भी दबाया जा रहा है, फिर भी सताया जा रहा है, फिर भी कोई आवाज नहीं, फिर भी कोई शनाख्त नहीं। हमारी हालत ये थी जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आप जानते हैं ये गुलामी क्यों की जा रही है? जब से मेरी कौम में कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हुए, जब से मेरी कौम में कौम की दलाली करने वाले, ये मुखबरी करने वाले दलाल पैदा हो गए। और वो जानते हो क्या सोच रहे हैं? दलाली और कौम की मुखबरी करने के बाद नहीं साहब, परेशानी का वक्त आएगा तो हम सलामत रहेंगे। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जी, जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज मुसलमान रहते हैं, ये वो मुल्क है जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, तब जाके इज्जत के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान रहते हैं। मगर हम ये देख रहे हैं, देख लीजिए सोशल मीडिया, देख लीजिए आप, आज मुल्क में अलग अलग चैनल पर डिबेट्स हो रही हैं, देख लीजिए आप। हर बंदा हमें ये एहसास दिलाने में लगा है कि हम किराएदार हैं। साहब निकलो आप यहां से। जिस तरह मालिक मकान कभी भी आके किराएदार से कह देता नहीं साहब आप निकलिए यहां से, आप किराएदार हैं। आज कुछ लोगों का अंदाज बात करने का ऐसे ही है, वो हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं किराएदार हैं। आप जानते हैं लोगों के जहन में ये बात कैसे आई और उनके जहन में यहां तक बात कैसे पहुंची? दरअसल ये अलमिया है मेरी कौम का। मेरी कौम ने आजादी के बाद से लेकर आज तक नारा लगाया, मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं। मगर एक जगह चूक हो गई, जिम्मेदार तो कहा, वफादार तो कहा। 2025 में एक नारे का और इजाफा कीजिए, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्या बात, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। आज जरूरत है इस बात की। और बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़कर अपनी कौम के उन जिम्मेदारान से कहता हूं जिनके पास मेरी कौम के जवान परेशानी के वक्त में जाते हैं अपने मसाइल को हल कराने के लिए, और वो कौम के जवानों को डराकर खामोश कर देते हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं डराइए मत, कहीं ऐसा ना हो आप डराते रहें हालात अच्छे नहीं हैं, कहीं ऐसा ना हो आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी पैदा हो। डराइए मत,